आपको किसी ने 107 करोड़ का ऑफर दिया, आपने ठुकरा दिया। अर्चना जी का सवाल था कि क्यों? देखिए, जब हम लोग खुद स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत सारे जगहों पे जाके पढ़ना हम लोग का सपना था। जैसे सर बता रहे हैं कोटा में, तो हम लोग की औकात ही नहीं थी कि कोटा जा सके। आज भी हमको लगता है 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट लाइफ में रिजर्वेशन का टिकट नहीं कटा पाते हैं, जनरल डिब्बे से ही जाना पड़ता है उन्हें। गेट पे हम लोग खड़े रहते थे, इतना हिम्मत नहीं था कि अंदर चले जाएंगे तो 400 रुपया टीटी फाइन लगा देगा, वहीं बैठे रहते थे। हम कहाँ जा सकते थे उतने महंगी कोचिंगों में जहाँ 1 लाख रुपया लगता था टीचर का मुंह दिखाई देखने में, क्योंकि पहले ऑनलाइन नहीं होता था। 1-2 लाख रुपया दीजिएगा तो टीचर का मुंह देखना पड़ता था। तो जब मौका मिला तो हम वो दिन नहीं भूले थे, अपने पैर के घाव नहीं भूले थे। हमें याद था कि और भी कोई होगा जिसको ये तकलीफ होगा, तो हमने ये सोचा था कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम कभी उस ओर नहीं जाएंगे। जब रावण की सोने की लंका नहीं टिकी तो 107 करोड़ मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और इनफैक्ट जो हमको 107 करोड़ दे रहा था अभी वो नहीं रहा। मतलब उसकी कंपनी, मतलब वो नहीं हो रहा। वो है। लेकिन वो 107 करोड़ आपको किस लिए ऑफर कर रहा था? उनके यहाँ ज्वाइन कर ले और अपनी फीस को बढ़ा दें, हम यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ये ज्यादा फीस वाले हैं वो ये कहते हैं अरे वो उस लेवल का टीचर है इसलिए इतना सस्ता पढ़ा रहा है, इस स्टैंडर्ड का आना है तो तुम्हें अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले मेहनत किए कि उस स्टैंडर्ड पे जाएं, फिर दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाए, उसके बाद सबसे कम फी में पढ़ाएं। हम अब कहो कि इस स्टैंडर्ड का नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा है, बोलो अब। तो अभी मुंबई रेलवे स्टेशन पे लगभग 100-150 बच्चे जॉब कर रहे हैं जिनको 11 रुपए में हम पढ़ाए थे लॉकडाउन में, 11 रुपए में। लेकिन वही 11 रुपए का आज नतीजा है और इतने कम फीस की पढ़ाई का नतीजा है कि आज कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और आपको ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। अभी वो नहीं आ पाए यहाँ पे जीशान, वो जो बैंड पार्टी होती है ना उसमें गाना गाते थे। बारात 2 घंटे खड़ी रहेगी तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर 2 घंटे गाना गाना है। आज पीसीएस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे आज के डेट में भी दौड़ते हैं। अब हमें समझ में आता है कि इतने सारे सपने पूरा करने के आगे वो 107 करोड़ इतना छोटा लगता है ना कि लगता है कि बहुत अच्छा था, छोड़ दिए यहाँ पर। क्या बात। अलग सर के बारे में भी हमने सुना ना कि इनको भी किसी ने ब्लैंक चेक भेजा था, वो आपने अभी तक संभाल कर रखा हुआ सर? जिस आदमी ने यहाँ ऑफर दिया था उसी ने यहाँ दिया। एक ही आदमी है। अच्छा, हम कॉल भी किए थे इनको, उस समय पूछे भी थे सर ऐसा ऐसा है क्या, तो इन्होंने मेरे को ही दिया था यहाँ पे, हम सब ने छोड़ा था। तो वो एक तीर से 2 निशाने लगा था। सर बोले ऐसा ऑफर, हमने कहा हाँ सर ये आता है, छोड़ो। कपिल भाई बहुत से लोग जानते होंगे पर आपके शो में बहुत सारे नए लोग सुन रहे होंगे। तो मैम मैं 6th क्लास में था तो पिताजी को हमारा घर बेचना पड़ा था और फिर हम लोग किराए पे एक स्लम के घर में चले गए थे। वहाँ मैं रहा, मेरा बड़ा मन था IIT जैसे एग्जाम की तैयारी करने का। पर क्या होता है कि जब ऐसे घर में आप रहते हो जहाँ का किराया 1100 रुपये है और घर में काम करने वाला कोई नहीं है तो फिर आपको पैसे कमाने होते हैं। तो 8th क्लास में ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो टीचिंग मेरे लिए कोई सपना कोई पैशन कुछ नहीं था, मजबूरी थी। और मैं एक चीज़ बोलूँगा सर कि गरीब आदमी की ज़िंदगी में ना मजबूरी होती है काम करना, पैशन कुछ नहीं होता। पैशन हॉबी ये सब अमीरों के चोचले हैं। उस टाइम आपकी मजबूरी है कि आपको काम करना है, घर में पैसे लेके आने। तो मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था। वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर मेरा बड़ा मन था, बहुत मन था IIT की तैयारी करूँ। नहीं थे पैसे, कोटा नहीं जा पाया। कोटा में बड़ी अच्छी अच्छी कोचिंग हुआ करती थी। तो आप थोड़े देर पहले बोल रहे थे ना कि टीचरों का पढ़ाई समझ में नहीं आता था, तो मुझे भी ये लगा कि हमारे कॉलेज में प्रोफेसर भी यार मजा नहीं दिला रहे पढ़ाई के अंदर। और पढ़ाई में मजा दिलाना बड़ा गलत माना जाता है समाज में। ये पढ़ाई में मजा क्यों हो रहा है भाई? सीरियस रहो, सीरियस रहो, टीचर हो, गरीब रहो, टीचर हो, पैसा कमाना मत सिखाओ। क्यों ना सिखाएं भाई? अगर मैं बच्चों को पैसा कमाना नहीं सिखा रहा हूँ तो किस लायक बना रहा हूँ? फिर मेरा कॉलेज छूटा। तो ये था कि मेरे को पढ़ाना है अब, तो हमें फिजिक्स पढ़ाना था। फिजिक्स के बेहतरीन एजुकेटर एनवी सर। तो मैंने कहा कि एनवी सर से मैं पढ़ के पढ़ा लूंगा। फिर मैं कोटा गया। अच्छा सर मैं आपको बता रहा हूँ, कोटा गया और कोटा में मैंने कहा कि यार एनवी सर के मुझे वीडियो कहीं से मिल जाए। तो वीडियो बड़े महंगे थे, 80,000 टाइप के। तो कोटा में स्टेशनरी होती है, वो पेन ड्राइव में पायरेटेड। तो 4,000 रुपए में मुझे इनके वीडियोस मिल गए। थैंक यू सर। फिर मैंने उससे पढ़ा फिजिक्स घर आके। बहुत बेहतरीन एजुकेटर, मैंने कई बार तारीफ की है। मैंने पढ़ा इनके वीडियो से और पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि यार जो कोचिंग मैं नहीं कर पाया घर के हालात की वजह से, वो बच्चों के लिए सही होनी चाहिए। तब मैंने कहा यार मैं अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा। क्या बात। और आपके ऊपर तो देखो अब सीरीज बन रही है हेलो बच्चों। हाँ टीजर आया उसका, देखा मैं।
अलग सर की जिंदगी से, इनकी जर्नी से इंस्पायर होकर जो एक सीरीज आ रही है बड़ी कमाल की, पर ये कितनी बड़ी बात है सर? सर ये बड़ी बात है, पर इससे ज्यादा बड़ी बात मुझे अभी कुछ बच्चे दिख गए वहां बैठे हुए। हाय रोहित। हाँ, दोनों रोहित हैं। ये रोहित बैठा हुआ है। तो इस बार जब नीट का रिजल्ट आया, नीट मेडिकल का एग्जाम होता है, मैं नीट का रिजल्ट आते ही भाग गया जमशेदपुर, क्योंकि मुझे पता चला कि रोहित जो सड़क किनारे मोबाइल कवर बेचता है, वो नीट के अंदर सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनने जा रहा है। अरे वाह, मैं उसके पास गया, वो रोहित बैठा हुआ है। क्या बात है। उसके बगल में रोहित बैठा है दूसरा रोहित शॉ। तो ये अपने स्लम से पहला IITian बना है रोहित। और बहुत बहुत मुबारक। बगल में वो लड़की बैठी है डॉली। ये 4 बहनें हैं घर में, और इनको किसी ने बोल दिया था कि तू क्या डॉक्टर बनेगी। पिताजी मेहनत करते हैं, बस चलाते, तो इसने फोटो लगा ली थी कि अलग सर तारो क्या हमारे भाई चेयर क्या। मैं ऐसे परेशान रहती थी कि अब अगर पैसे नहीं हैं तो कोचिंग तो कैसे ही करेंगे। तो ऐसे मेरे पापा को और हम सबको पता चला कि अलग पांडे नाम का एक इंसान है जो पढ़ाता है, और उन्होंने 3,800 रुपए का एक बैच था और वो लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का दिया था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 192, बहुत कम थे। फिर मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गई थी, तो मेरे पापा ने बोला कि यदि आपको अलग है, यदि खई टेंशन लेवा की बात, अच्छा। ऐसा बोला था। तो फिर इन्हीं से मोटिवेट होके फिर मेरा नेक्स्ट नीट का अटेम्प्ट दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हुई और अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो जो कुछ भी है सब अलग सर की वजह से है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है यार, हमारे लिए तो आज बड़ा मजा आ गया। सबसे बड़ी बात कपिल पता क्या है जी, कि थोड़े पैसों में क्वालिटी एजुकेशन। राइट। यहाँ जो ये कह रहे हैं ना, वो इतनी बड़ी बात है कि वो एजुकेशन जिस पे पैसे कम लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और नौकरी तुम्हें ढूंढती फिरे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या बात। एनबी सर, जैसे अलग सर ने कहा कि आपके बड़े सारे वीडियोस देखे उन्होंने पायरेटेड पेन ड्राइव में। हमारे ना अमृतसर में एक हलवाई थे, उनके पास ना एक लड़का आता था समोसे लेने रोज। तो बोलते थे पैक कर दो, कहता पैक नहीं, मैं ताजे देखूंगा कैसे बनते हैं। वो 1 महीना समोसे लेने आता रहा, 31वें दिन आया नहीं। हलवाई ने पता कि कहाँ गया वो, फिर पता चला उस लड़के ने बगल वाली दुकान ले ली, उसने अपनी आपको क्या लगता है उस हलवाई को खुशी हुई होगी? उस हलवाई को खुशी हुई नहीं हो ये मेरे को नहीं पता, बट अभी तक शिक्षा को बहुत पीछे रखा गया। मैं कहता हूं हमारे देश में 24 करोड़ बच्चे हैं, ऐसे 30 लाख लोग चाहिए। हम तीनों के आने से कुछ नहीं होगा। 30 लाख लोग चाहिए। क्या बात। मैं एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो मैं सपना जी रहा हूं यहां बैठकर, मैं जब पढ़ाना शुरू करा था तब भी मैंने कभी सपना देखा ही नहीं था कि हम ऐसे शोज में जाएंगे। आपने यहां बिठाकर वो सम्मान देकर आज पता नहीं कितने शिक्षाविदों को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करा है, शायद आपको पता भी नहीं है। अरे सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप आए हैं और बड़े सारे लोग प्रेरणा लेंगे। और ये बड़ा अच्छा लगता है देखकर। देखिए यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं लोग, यहाँ पर ये इनके पायरेटेड वीडियो से पढ़े थे, बावजूद इनको इस बात की खुशी है कि ये यहाँ पहुंचे, न कि जलन है। ये चीजें बहुत इसमें कोई लीगल एक्शन तो नहीं होगा ना? सर लीगल एक्शन का टेंशन नहीं लिए, बहुत पुलिस पढ़ाए हम लोग यहाँ पे। आप बोले ना कि वो समोसे वाले को जलन होगा कि नहीं होगा। माँ बाप और शिक्षक चाहता है कि इनके बच्चे इन्हें हरा दें, हमें हारने में खुशी होती है बच्चों से। यहाँ पर क्या बात है यार। कपिल भाई, क्या बात मैं है? एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस कंपनी की सर लोग बात कर रहे हैं चेक आए, वो भी मैंने आज तक कभी रिवील नहीं करा। इतना बड़ा चेक 700 करोड़ रुपए उन्होंने बोले नितिन, कल 684 टू बी प्रिसाइज, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज है। दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम रिवीलिंग दिस। 684 करोड़ इन माय अकाउंट, सेकंड डे आपको ट्रांसफर होंगे। आपकी सैलरी 15 करोड़ होगी मेरी खुद की, उसके बाद और आपको हमारा पूरा सेगमेंट संभालना है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर एनीबॉडी, आई थिंक। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। पापा ने बोला यार तुझे बच्चों से प्रेम है, तुझे आनंद आता है। माता जी बैठी हुई है, अपन क्या लेके आए थे, बहुत है अपने पास, जो आ रहा है वही अपन से नहीं बीत रहा है। एक बात कहना चाहता हूं कि मंच बहुत बड़ा है। जितने भी इन्वेस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, देश में जितना आप पैसा पंपिंग कर सकते हैं करिए। हमारे देश से बड़ी शिक्षा कहीं नहीं है और इससे बड़ा परोपकार कहीं नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग, मेरा स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है कि सुमित भट्ट, इसको मैंने लड़की के साथ पकड़ा गार्डन में। ऐसे बहुत सारे बच्चे, हम पहले क्या करते थे, गार्डन में चले जाते, बच्चे क्या करके बंद करके चले जाते हैं, किसी लड़की के साथ बैठे हैं, तो मैंने इनको पकड़ लिया और इसको डांटा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं और ही इज डूइंग वंडरफुल इन एडटेक स्पेस। ये एडटेक में बहुत बड़े काम कर रहा है, इसकी बहुत बड़ी कंपनी है खुद की।